हम रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत कमाल के होते हैं। जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तब बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फिर हमारे पोर्टफोलियो 5% नीचे जाता है तो हमें थोड़ा डर लगने लगता है। फिर 10% जाता है तो सोचने लगते हैं कि हमने सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। और जब 15-20% के आसपास चले जाता है ना, फिर हम सोचने लगते हैं कि इसको मैं अभी बेच दूं, ये स्टॉक अच्छा नहीं है, इसको मैं बेच देता हूँ। और उस टाइम पे हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जितने सारे फंडे हमने सीखे हुए रहते हैं, जितनी यूट्यूब वीडियोस देखे रहते हैं, जितने वॉरेन बफेट की शॉर्ट्स हमने देखे रहते हैं, रील्स देखे रहते हैं, वो कोई भी काम नहीं आते। और वैसे ही कुछ हाल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का रिसेंटली हो रहा है, जब से ट्रम्प भाई ने जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ अनाउंस किए, उसके बाद हर एक के पोर्टफोलियो लाल निशान के अंदर है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि क्या ये सही टाइम है मार्केट से एग्जिट लेने का। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं और आपको कौन सी चीजें सीखनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों किया था। नंबर 2 पॉइंट हम लोग ट्रम्प के बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 3 आपको आगे क्या करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट आता है, आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री क्यों ली थी, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों किया था। अगर आपका अगर रीजन ये है या फिर आपका डिसीजन ये था कि 2020 के बाद सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे थे इसलिए मैं आ गया, तो शायद आप बहुत गलत जगह फंस गए हो। बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लेस कि जहां पे आप एमेच्योर इन्वेस्टर होके 4-5 सालों तक बस कोई भी स्टॉक दौड़ रहा है, कोई भी स्टॉक भाग रहा है, इसके लिए उसमें इन्वेस्ट करो। बिकॉज यहाँ पे हर रोज आपके सामने कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं। अगर आपका डिसीजन ये था कि अब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि 6 महीने बाद अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो फिर से आप सोचने लगो कि क्या मुझे स्टॉक को सेल करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप सच्चे दिल से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म सिर्फ गोल लेके ही स्टॉक मार्केट में आए थे, अगर आपकी ये डिसीजन है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। 2020 में क्या हुआ था, जब पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, ह्यूमन लाइफ्स की जितनी सारी हिस्ट्री है उसके अंदर फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि सारे लोग घर के अंदर थे। उस टाइम पे सब लोगों को लगा शायद दुनिया ऐसी ही चलेगी, आगे जाके 15-20 सालों तक ऐसी दुनिया रहेगी। उससे पहले क्या होता, 2008 में जब पूरा का पूरा क्राइसिस आया था, अमेरिकन स्टॉक मार्केट की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे गई थी, सारे लोगों के जॉब्स गए थे। उस टाइम पे क्या होता, सारे लोगों को लगा था शायद आईटी इंडस्ट्री कभी भी उभर नहीं पाएगी। उससे पहले 1991 में क्या हुआ था, जब इंडिया में स्टॉक मार्केट के अंदर इतने बड़े फ्रॉड्स हुए थे, कहीं ना कहीं उसके बाद लगा था कि शायद इंडिया का स्टॉक मार्केट ऐसा का ऐसा ही रहेगा और शायद कोई रेगुलेशंस नहीं आएगा, कोई नॉर्मल इंसान इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन 2025 में ये सारी चीजें जब आप हिस्ट्री में देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि हिस्ट्री हमेशा चेंज होती है। तो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था ना, तो सच में उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही रखो। कुछ भी ट्रम्प आए चाहे मोदी आए, कोई अपने सरकार गिराए, कोई सरकार नया फॉर्म करे, आपके डिसीजंस उसकी वजह से चेंज नहीं होने चाहिए। नंबर 2 पॉइंट आता है ट्रम्प की वजह से हम लोग क्या करें। बिकॉज ट्रम्प किसी भी सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो हमारी जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया, अगर उसके प्रॉफिट्स कम होने लगेंगे तो ऑब्वियसली हमारे स्टॉक नीचे जाएंगे। लेकिन एक चीज मुझे एक बात बताओ कि आपने हो सकता है किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरा सेक्टर है। हाँ, हो सकता है आपने कोई बेवरेज कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वरुण बेवरेज में इन्वेस्ट किया रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ एक वरुण बेवरेज नहीं है, पूरा का पूरा बेवरेज मार्केट है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली विल डू समथिंग टू कंपनसेट दिस काइंड ऑफ टैरिफ्स। तो ऑब्वियसली जहां पे गवर्नमेंट ने पैकेज भी निकला था कि 20,000 करोड़ का हम लोग पैकेज निकालने वाले, जितने सारी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है और जो जो कंपनीज अफेक्ट होने वाली है ये सारी टैरिफ की वजह से। अब चलो ये भी छोड़ दो, एक चीज समझो कि ट्रम्प जो है वो परमानेंट के लिए यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं हो रहने वाले। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो अपने प्रेसिडेंसी छोड़ने भी वाली है। तो उस टाइम पे आपके डिसीजन जो है आप आज ले रहे हो, हो सकता है उस टाइम पे नया प्रेसिडेंट आने के बाद कोई और अच्छा एक डिसीजन ले सकता है। तो एक पॉजिटिव चीज आपके लिए ये होती है कि लॉन्ग टर्म में आपको हर दिन सही नहीं होने होता। आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक स्टॉक में सही होना रहता है और वो स्टॉक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये रीजन आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट क्यों किया था। बिकॉज आपको हर रोज का जो झंझट रहता है बाय और सेल का वो नहीं चाहिए था। आपने इन्वेस्ट इसलिए किया था बिकॉज आपको इंडिया की स्टोरी के ऊपर बिलीव था। और वो बिलीव जो आपको 2021-22 में था, 2025 आते थे क्या वो खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट स्लगिश हो गया इसका मतलब
इंडिया स्लगिश हो गया, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का रूल ही ऐसा है कि यहाँ पे हर साल आपको डबल ट्रिपल पैसे नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 साल थोड़े ठंडे मिलेंगे, फिर 1 साल में वो 2-3 सालों का सारा कंपनसेट हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे आए थे तो आपका गोल लॉन्ग टर्म ही रहने दो। हर रोज की न्यूज़ पढ़ के, हर रोज की वीडियोस देके, हर रोज की न्यूज़ रीडिंग करके आपके डिसीजंस अगर आप चेंज करने लगोगे तो यहाँ पे ये मार्केट तो ऐसा ही है कि एक बहुत ही फेमस कोट है कि दिस इज अ मार्केट जहाँ पे इनपेशेंस लोगों का पैसा पेशेंस लोगों के पास चला जाता है, और जो ज्यादा पेशेंस रखते हैं तो ऑब्वियसली उनका ज्यादा फायदा भी होता है। तो ऑब्वियसली आपको ये चीज ध्यान में रखने की पड़ेगी कि ट्रम्प की टैरिफ की वजह से हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो अफेक्ट होंगे टेम्परेरी बेसिस के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छी स्टोरी भी मिल सकती है। और यूएसए इकलौता मार्केट नहीं है, बाकी के भी मार्केट है। हो सकता है हम लोगों के लिए अब आज की डेट में लग रहा है कि यूएसए से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में और नए प्लेयर्स इमर्ज हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली नए प्लेयर्स ढूंढेगी जो हमारा माल खरीदेंगे, और जो कंपनी जिसकी कंपनी है उसको भी ज्यादा कदर है। हो सकता है आपके 1-2 लाख उस कंपनी में हो, लेकिन जो इन्वेस्टर है, वो जो प्रमोटर है, उसके तो करोड़ ऑफ रुपीज है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो लैक्स में बदल जाए। तो ऑब्वियसली ही विल डू समथिंग टू मेक द बिजनेस। तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रहना है, और जितनी सारी चीजें हो रही है उसको बस ऑब्जर्व करना है। और एज अ इन्वेस्टर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा इसलिए नहीं बना पाता है बिकॉज उसके पास पेशेंस नहीं होता है। और बोलते तो सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन एक्चुअली में लॉन्ग टर्म बहुत कम लोग करते हैं। तो ये था आज का वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।